हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, प्लेइंग विद नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलना। और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो आज हमने करना है, वो है HCF एंड LCM। तो ये क्या चीज़ें हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं HCF। HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो ये क्या चीज है, इसको हमने अभी देखना है। तो हमने कॉमन फैक्टर्स निकालना सीखे थे। कॉमन फैक्टर्स, जिसे हमने हिंदी में कहा था सार्वगुणनखंड। एक बार करके देख लेते हैं, एक दो नंबर्स लेते हैं अभी हम। 24, 36, 24 और 36 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं हमने। तो क्या क्या कॉमन फैक्टर्स बनते हैं वो हमने देखने हैं। तो उसके लिए फैक्टर्स देखते हैं हम। 24 के क्या बनते हैं और 36 के क्या बनते हैं। 24 का 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, ये बन सकते हैं। तो यहाँ पर आ गए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ये फैक्टर्स आए हैं 24 के। इसी तरह से 36 के फैक्टर्स देखने हैं अभी हमने। तो 36 के बनेंगे 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 5 से नहीं होता, 6 इंटू 6। तो यहाँ पर इसके आ गए 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। तो ये फैक्टर्स आए 36 के। तो 24 और 36 के फैक्टर्स निकाल लिए। उसके बाद हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले थे, सार्वगुणनखंड। तो इन गुणनखंडों में कॉमन कौन से हैं वो देखने थे हमने। तो कॉमन आपको कौन कौन से नजर आ रहे हैं, तो वो हम कॉमन फैक्टर्स सार्वगुणनखंड लिख रहे थे। तो उसके लिए हमने इसमें सारे देखे थे कॉमन एक जैसे कौन कौन से आ रहे हैं। तो सबसे पहले 1 आ रहा है, 1 तो सब में होता ही है। 2 भी है, देखिए दोनों में। 3 है, 4 है, 6 है, उसके बाद 8, 9 नहीं, 12 है। बस इतने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये इसके सार्वगुणनखंड है, कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इन कॉमन फैक्टर्स में से हमने देखना है हाईएस्ट कौन सा है। महत्तम। महत्तम या हाईएस्ट का मतलब है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं 12। तो ये 12 जो है इसको हम HCF कह देंगे, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर्स तो थे ही। कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट देखना है हमने। HCF का मतलब यही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स हमने सारे लिखे और उसमें से हाईएस्ट जो है सबसे बड़ा वाला वो देख लिया हमने। तो वो आ गया 12। हिंदी में अगर बात करें तो महत्तम समापवर्तक। तो समापवर्तक का मतलब ये है सार्वगुणनखंड, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स में सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा ये 12, और उसमें भी सार्वगुणनखंड ये आ गए, और 12 जो था ये सबसे बड़ा था। तो महत्तम मतलब सबसे बड़ा ही है। तो ये 12 यानी कि 12 जो है ये इसका सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा हो गया, इसलिए इसे हम इसका HCF कहेंगे। अब HCF निकालने के लिए ये नहीं है कि सबके गुणनखंड आप सारे के सारे लिखो और उसमें सबसे बड़ा वाला देखो। इसके लिए हम जो हमने भाग वाली विधि देखी थी, अभाज्य गुणनखंड विधि, उससे हम गुणनखंड निकालेंगे। तो फिर से इसी को देखते हैं 24 और 36, और इसके हम सार्वगुणनखंड निकालने के बजाय डायरेक्ट हम अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। इस तरह से हमने किया था। उसके लिए अभाज्य गुणनखंडों में सबसे पहले 2 से भाग करते हैं। तो 2 से ये 12 दूने 24, 2 से किया 2 छके 12, फिर 2 से किया 2 3 6। अब 2 से नहीं होता, 3 से होता, 3 एकम 3। इसी तरह से 36 के करेंगे तो 36 से 2, 18 दूने 36, 2 से फिर होगा 9 दूने 18। अब 2 से नहीं होता, 3 से करेंगे, 3 3 9, और 3 से फिर करेंगे तो 1। तो इस तरह से 24 के गुणनखंड हमारे पास आ गए ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये आ गया। ये अभाज्य गुणनखंड है। इस तरह से 36 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये इसके आगे। अब HCF निकालने के लिए क्या करना है आपने, महत्तम समापवर्तक
तो उसके लिए आपने यहाँ पर कॉमन देखने एक जैसे कौन कौन से हैं। ये एक जैसा है, ये दोनों में है दो फिर से, और 2 अब नहीं है लेकिन 3 है अब। तो जो जो कॉमन थे वो लिखने हैं, 2 2 और 3 एक एक बार ही लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूने 4, 4 3 12। तो इस तरह से HCF निकाल सकते हैं। HCF महत्तम समापवर्तक, इसको म स भी लिखेंगे शॉर्ट में। तो बुक में ऐसे क्वेश्चन आएगा, म स ज्ञात कीजिए, तो म स लिखें या HCF लिखें एक ही बात है। हिंदी मीडियम वाले भी HCF का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। क्या किया हमने, दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाले, अभाज्य गुणनखंड लिखे हमने, और उनमें कॉमन एक जैसे जो थे उनको निशान लगाया हमने और उनमें से एक एक लिख लिया, और ये HCF बन गया। तो इस तरह से ये HCF निकलता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 2 ही नंबर हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल है 15, 25 और 30, इन तीनों का म स यानी कि HCF निकालने के लिए कहा है। तो फिर से उसी तरह से करेंगे हम, इन तीनों के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले इसको करेंगे। तो प्राइम नंबर्स जो हैं वो आपको याद होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह से चलते हैं। तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे तो 2 के टेबल में नहीं आता है, 2 के पहाड़े में नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट है 3, 3 से होता है ये, 3 5 15, 3 5 15, फिर 5 से होगा ये 1 आ गया। इसको देखें तो ये सिर्फ 5 के टेबल में आता है, 5 5 25, फिर 5 1 5। ये जो है सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 15 30, फिर 3 से होगा 5, फिर 5 से होगा 1। तो हमारे पास फैक्टर्स जो आ गए गुणनखंड वो 15 के आ गए 3 गुणा 5, 25 के आ गए 5 गुणा 5, और 30 के आ गए 2 गुणा 3 गुणा 5। अब आपने HCF या म स निकालना है। तो आपने देखना है कॉमन क्या है जो तीनों में है। तो आपको दिख रहा है कि ये 5 है तीनों में, 5 है तीनों में, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसका HCF 5 हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम HCF निकालते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए उसमें क्या HCF होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ 5 बन गया, अगर 5 भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं कॉमन बनता, तो क्या लिखते हैं, 0। 0 नहीं लिखना है, आपने ये ध्यान रखना है। तो 1 तो है ही सब में, 1 के टेबल में, 1 के पहाड़े में सभी आते ही आते हैं। तो यहाँ पर अगर कॉमन नहीं दिखता है आपको प्राइम फैक्टर्स में, अभाज्य गुणनखंडों में, तो आपने यहाँ पर 1 लिखना है। इसका म स HCF 1 होगा। जैसे हम करके देखें, 9 एंड 11 ले लेते हैं। तो 9 के फैक्टर्स बन जाएंगे 3 3 ज़ा 9, 11 का 11 प्राइम नंबर है तो 11 1 ज़ा 11, तो 9 का आ गया 3 इंटू 3, 11 का आ गया सिर्फ 11। अब इसमें कॉमन कुछ नहीं नज़र आ रहा तो क्या लिखेंगे, HCF 0, म स 0 नहीं लिखना है। आप ध्यान रखना कि 1 के पहाड़े में तो आते ही हैं, तो 1 इन दोनों का फैक्टर गुणनखंड है ही है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर जो हाईएस्ट है वो सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे इसका आंसर। तो इस बात का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, LCM, हिंदी में LS। यह है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य, LCM, LS। तो अब ये क्या चीज है, आपने कॉमन मल्टीपल पहले निकाला हुआ है, सार्वगुणज। तो अब यहाँ पर गुणज देखने आपने, फॉर एग्जाम्पल 6 एंड 9 लेता हूं मैं, और आपको बोला जाएगा 6 एंड 9 का LCM बताओ, LS बताओ। तो 6 के भी और 9 के भी मल्टीपल्स लिखेंगे हम, गुणज। यही है कॉमन मल्टीपल, सार्वगुणज, जैसे हमने पहले भी किए हुए हैं। तो गुणज हम 6 का टेबल देखते हैं, तो 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते हैं। 9 के 9, 18, 27, 36, 45 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते हैं। अब यहाँ पर देखें तो कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, कॉमन मल्टीपल्स की बात जब करते हैं 18 आ रहा है,
फिर उसके बाद यहाँ 36 भी आएगा इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो 18 के टेबल वाले जो हैं वो चलते जाएंगे, 54 आएगा इसमें। अगर इसको आगे बढ़ा लें 6 का टेबल 36, फिर इसके बाद आपके पास 42 आएगा, 48 आएगा, 54 आएगा, 60 आएगा, आगे भी चलता रहेगा। इस तरह से यहाँ पर 45 आया है, फिर 54 आएगा, फिर 63 आएगा, 72 आएगा, इस तरह से चलेगा 81, 90 एंड आगे भी चलता रहेगा ये। तो इसमें 18 दोनों में कॉमन है, 36 है, उसके बाद फिर 54 आ रहा है। तो कॉमन मल्टीपल्स सार्वगुणज लिखते थे हम, सार्वगुणज कॉमन मल्टीपल्स। तो वो गुणज क्या क्या आ गए, 18, फिर उसके बाद 36, 54, इस तरह से आगे 72 भी आएगा। 18 के टेबल वाले ये बनते जा रहे हैं। तो ये बन रहे हैं। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, कॉमन मल्टीपल नहीं निकालना है, सार्वगुणज नहीं निकालना है, उसमें लोवेस्ट देखना है, लघुत्तम। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है 18। तो इसका एलसीएम जो है यहाँ पर 6 और 9 का एलसीएम लस वो 18 हो जाएगा, 18। तो ये है एक बेसिक सा कि हम कैसे निकालते हैं, लेकिन इसको निकालने के लिए हम इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे। हम इसके लिए फिर से एक शॉर्टकट मेथड देखेंगे, जैसे हमने एचसीएफ का देखा, तो उसको देख लेते हैं। अभी इतना समझने की ज़रूरत है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्ती का मतलब क्या है। तो मतलब इसका ये है जो हमने यहाँ पर किया कि सारे हम कॉमन मल्टीपल्स देखें सार्वगुणज और उनमें सबसे छोटा देख लें। एचसीएफ में क्या था, गुणनखंड देखे थे, सार्वगुणनखंड, और उसमें सबसे बड़ा देखा था। तो इस तरह से हम इसमें ध्यान रख सकते हैं। अब इसका निकालने का तरीका क्या होगा, तो उसके लिए हम यही देखते हैं 6 और 9, इसके जो है हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड। लेकिन इस बार दोनों के अलग अलग नहीं निकालेंगे, दोनों को एक साथ रखेंगे, बीच में कॉमा या डैश लगा सकते हैं। और अब इसको करेंगे, करना कैसे है, सबसे पहले हम वही ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, और उन्हीं से करना है। तो सबसे पहले 2, तो देखना है 2 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता। ज़रूरी नहीं है दोनों आने चाहिए, दोनों में से अगर एक भी आता है तो हम भाग करेंगे। तो 2 के पहाड़े में आता है, 2 3 6। 9 नहीं आता है तो उसको वैसे ही लिख लेंगे, जो पहाड़े में नहीं आता उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। दोनों में से एक आना चाहिए। अब 2 के टेबल में दोनों में से कुछ नहीं आता है, तो नेक्स्ट है 3 से करेंगे। तो 3 1 3, 3 3 9। अब ये 1 बन गया है, अब इसको ज़रूरत नहीं है भाग करने की, लेकिन आगे ही एक ये बचा हुआ है, तो ये फिर से 3 से हो जाएगा। इस 1 को ऐसे ही लिख लेंगे और 3 1 3। जब तक नीचे 1 1 नहीं आता तब तक हम ये करते जाएंगे। तो एलसीएम अब यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। ये जो यहाँ पर नंबर्स हैं बस ये लिखने हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3, इनको गुणा कर देना है। 2 3 6, 6 3 18, 2 3 6, 6 3 18। तो वही आ गया जो हमारे पास पहले हमने देखा था। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। इसका एक और देख लेते हैं। इस बार हम 3 नंबर्स ले लेते हैं, वही 3 ले रहा हूं मैं, 15 25 और 30। तो अब इसमें देखें हम, तो सेम वही करना है हमने, अभाज्य गुणनखंडों से गुणनखंड निकालने, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि ये 2 के टेबल में ये वाला आता है 2 के पहाड़े में, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 15 नहीं आता है तो 15 को ऐसे ही लिखेंगे, 25 नहीं आता है इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। 2 से 30 हो जाता है डिवाइड, 15 दूनी 30, 15 2 30। अब आप देखें कि ये 2 से नहीं होते हैं, लेकिन ये दोनों 3 से हो जाते हैं, तो 3 से करेंगे। 3 5 15, 25 नहीं होता है, 3 के पहाड़े में नहीं आता है, ये आ जाता है। अब ये 3 से नहीं होते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट अभाज्य नंबर था वो 5 था, तो 5 से करेंगे। 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, सबको डिवाइड करना है। जो नहीं होता उसको ऐसे ही लिख लेना है। अब फिर से ये 5 से हो सकता है, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 5 1 5 और ये 1, तो ये सब में 1 बन गया। अब आपने एलसीएम लिख लेना है, लस। अब क्या लिखेंगे, तो ये सारे जो आए हैं आपके पास अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स, इनको गुणा करना है, मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया, ये 2 3 6, 6 5 30, 35 150, 150। ये इसका एलसीएम बन जाएगा। तो इस तरह से इसमें हमने एलसीएम निकालना है। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि एचसीएफ निकालते वक्त सबके हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने अलग अलग, और उसमें फिर जो कॉमन है वो लिख लेने हैं एक जैसे।
और वो गुणा कर लेने हैं, वो HCF बन जाएगा। और LCM में तीनों चारों जो भी नंबर्स हैं आपके पास, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, सबको हमने एक साथ लेना है और एक साथ उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड निकालने और जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनको गुणा कर लेना है, वो आपका LCM आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये करने हैं। अब आपके पास यहाँ पर एक्सरसाइजेज हैं LCM और HCF की। एक्सरसाइज 3.6 ये HCF की है मर्सर, और एक्सरसाइज 3.7 है वो LCM की है लर्सर। तो ये दोनों एक्सरसाइजेस आपने कोशिश करनी है करने की, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो भी काम है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।